तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में बताना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली का है या परपेंडिकुलरली, पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मान के चलो क्लोज सरफेस है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, इसका ये है एरिया, एरिया को हमने एस से डिनोट किया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे फाई इक्वल टू ई इंटू एस, ठीक है। अब मान के चलो ये सरफेस से ये परपेंडिकुलर ना जाके नॉर्मल से ऐसे निकल रही होती थीटा एंगल पर, तब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते बेटा, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे कन्वर्ट करते ना। तो ये जो परपेंडिकुलर आती ना वो कितनी आती बेटा, थीटा, ई कॉस थीटा, और इसका सरफेस एस, तो फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू, पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस is called electric flux. It is denoted by phi e, phi e। तो दैट इज करके हमने लिखा फाई ई इक्वल टू ई एस, ये डायग्राम, इफ, ये हमने समझा दिया आपको, इसका डायग्राम है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल ऑफ द सरफेस देन फ्लक्स, ठीक है। तो ये डायग्राम, ठीक है, ये सरफेस एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो ई तो वेक्टर है और एस भी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वेक्टर का, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। वैसे भी आपने सुना होगा ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ई एस कॉस थीटा क्या होगा, ई डॉट एस। लिख लो बेटा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, इन एसआई सिस्टम, तो फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम, और सरफेस की क्या होती है, सरफेस एरिया, सरफेस वाला एरिया मीटर स्क्वायर, और सीजीएस डायन अपॉन स्टेट कूलम, डायन अपॉन स्टेट कूलम, और सरफेस का सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बेटा MLT-3A-1। MLT-3A-1 में लास्ट टर्न पे करवा चुका हूं पहले। और सरफेस का क्या होता है L²। तो ये आ जाएगा बेटा ML3T-3A-1। आगे बात समझ में बेटा? अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ फ्लक्स। टाइप्स ऑफ फ्लक्स। टाइप्स ऑफ फ्लक्स तो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स और एक होता है नेगेटिव फ्लक्स। तो जो फ्लक्स बेटा सरफेस से निकलता है बाहर, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। और जो सरफेस में एंटर करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। आगे बात समझ में बेटा? सरफेस से बाहर निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वो पॉजिटिव फ्लक्स देंगी, सरफेस के अंदर जाएंगी तो नेगेटिव। ऑब्वियसली आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि सरफेस पे बाहर तब निकलती है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो बाहर निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तभी तो बाहर निकल रही है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव फ्लक्स देगा और नेगेटिव चार्ज है इस पर तभी तो अंदर आ रही है, इसलिए नेगेटिव सरफेस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फ्लक्स देगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये एक क्यूब है, ठीक है? बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताओ इस क्यूब से? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? मान के चलो आपको इसका सरफेस एरिया भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा 0। ये एंटर कर रहा है, ये नेगेटिव, ये बाहर निकल रहा है, ये पॉजिटिव। तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, दोनों को जोड़ेंगे 0। गॉसियन सरफेस बता रहा हूं बेटा, गॉस थ्योरम से पहले गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं जरा देखें? किसी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो। कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, उस क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। अब वो कैसी भी शेप में हो, गोल हो, स्फीयर के फॉर्म में हो, या रेक्टेंगुलर क्यूब के फॉर्म में हो, या क्यूबॉइड के फॉर्म में हो, कैसी भी हो, बस उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, तो वो गॉसियन सरफेस है। रिंग की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ, रिंग तो बेटा क्लोज नहीं होती, रिंग तो ओपन है। देखो बेटा इधर से देखो, दिख रही है आपको आर पार? क्लोज का मतलब जैसे बॉल हुई, बॉल के अंदर कुछ भी रख दो, बॉक्स हुआ, बॉक्स के अंदर कुछ भी रख दो, जो दिखाई ना दे उसके अंदर, समझ गए ना? तो उसको कहते हैं हम क्लोज सरफेस, चारों तरफ से बंद, तो गॉसियन सरफेस कहलाती है, ठीक है।